तो सलाम की व्यवस्था है, चलने का रास्ता छोड़ दीजिए। धन्यवाद। हो गए हैं तो आपके साथी आप सभी के लिए छोटी काशी के लिए कंवरियों का एक जो जत्था है आपको दिखाना चाहेंगे। ये खेमकरण इंटर कॉलेज और जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है और ये कई वर्षों से यहाँ पर एक समिति इनके लिए ये व्यवस्था करती है। इतने सारे कांवरिया आपको यहाँ पर दिखेंगे लेकिन एक भी गंदगी यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। ये सेवा भाव है और ये सेवा भाव दरअसल जिस समिति के द्वारा किया जा रहा है उसका आज हम जिक्र करेंगे। शिव शक्ति सनातन सेवा समिति ये कई वर्षों से इन कांवरियों के लिए आगे आती है और लहरपुर ये कस्बा है जहां पर आप ये पूरी समिति का देख रहे हैं। उनके जुड़े हुए सदस्य लोग हैं, हज़ारों हज़ार कांवरिये यहाँ पर पहुँचते हैं। त्यागी जी महाराज के नेतृत्व में ये जत्था जो है रतनगंज से चलकर और छोटी काशी गोला के लिए जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं, उनसे आज वार्ता भी करेंगे और उनसे जानने का प्रयास भी करेंगे। ये जो समिति है ये कांवरियों के लिए जो आज खास प्रबंध करती है, कितने लगभग संख्या में कांवरिया आते हैं? पिछले गत वर्ष करीब 40,000 कांवड़िए हमारे प्रांगण में आए थे। आते तो ज़्यादा हैं, 60,000 70,000, लेकिन हमारे प्रांगण में जो संख्या आती है हम उसी को काउंट करते हैं। इस साल चूँकि वर्षा हो रही थी कल तक, तो हमें उम्मीद थी कि कुछ कम आएंगे लोग, लेकिन हमको लग रहा है कि पिछले साल से ज़्यादा कांवड़िए आएंगे क्योंकि मौसम अनुकूल है, मौसम ठंडा है, तो इसलिए हमको उम्मीद है कि ज़्यादा कांवड़िए आएंगे। क्या व्यवस्था की जाती है? व्यवस्था यहाँ खाने पीने की सारा भोजन है, हलवा है, मिठाई है, चाय विशेष व्यवस्था है। चूँकि हर कांवड़िया सबसे पहले चाय ही पीता है, मांगता है, वो थका हुआ होता है। मेडिकल कैंप की अच्छी व्यवस्था है, चूँकि उनके दर्द होता है पैरों में, तो सबसे पहले हम दर्द की दवा देते हैं उनको, और नहाने की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं लगभग, ये सब कुछ जन सहयोग से होता है, ये अपने आप में बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि सारे पूरे ज़िले का रेउसा साइड से लेके गोला तक जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बातें हैं। और इतना कांवरिया, कोई भी गंदगी नाम की कहीं भी चीज़ नहीं है। आप शिव भक्त जो भी आ रहे हैं सारे सुचारू रूप से सब पहुंच रहे हैं, खा पी के प्रसाद लेके हर आदमी जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए हर आदमी जा रहा है, ये आपको दिखाई दे जाएगा। ये आज के दिन क्या कुछ लहरपुर में कैसा नज़ारा लगता है? ये अपने में एक विशाल है। मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश में शायद ऐसा दृश्य देखने को हमको अभी तक नहीं मिला। लहरपुर में हम कांवरियों के लिए जो भी श्रद्धा दे सकते हैं वो आपके इस मीडिया के माध्यम से भी आप दिखा रहे हैं, पूरे देश को दिखाएंगे, मुझे पता है। लेकिन यहाँ की आवाज़ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया तक आवाज़ आपके माध्यम से जाएगी। मैं कहता हूँ कि प्रांगण में मैं इसी विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ, मुझे मालूम है इसी विद्यालय की गरिमा क्या है, इस विद्यालय की भी गरिमा है। और जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, हमारा त्यागी बाबा आ रहे हैं, अरे त्यागी बाबा धन्य हैं, इस अवतारिक पुरुष हैं हमारे हिंदुस्तान के। बिल्कुल, त्यागी बाबा धन्य है, ये कहना है, और वो भी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये कितने सालों से आप लोग ये सब करते हैं, कैसे व्यवस्थाओं को ऑर्गेनाइज करते हैं? ये हम लोग सन 2015 से लगातार ये भंडारे का आयोजन हमारी समिति कर रही है और धन्य है हमारी समिति जिसमें इतने सारे समर्पित कार्यकर्ता हैं जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो पाता है। हम उनके आभारी हैं और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और ये अनवरत 11 बजे रात तक चलता रहेगा। बिल्कुल, रात 11 बजे तक चलेगा, कई घंटे का कार्यक्रम होता है। ये कैसे आप लोग कितने दिन पहले तैयारी शुरू कर देते हैं?
ये करीब 1 महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। हालांकि तो साल भर चलती रहती है, लेकिन लगभग 1 महीने पहले से विधिवत मीटिंगें करके हर तरीके से सब लोग कार्यकर्ता लोग बैठते हैं, कैसे क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं और उसको करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए 1 माह पहले इनका कहना है कि यहाँ तैयारी होती है, जो आज के दिन कांवरिये पहुँचते हैं और ये पूरा एक जनसहयोग, ये जो समिति है ये पूरा इनके लोग जो हैं इस कार्यक्रम को करते हैं और उसके बाद उसको मूर्त रूप में उतारते हैं। आप देखते हैं पिछले कई सालों से देखते हैं, आपकी सक्रियता को भी देखता हूँ, ये पूरा कितने लोग हैं इस समिति में और आप कितना टारगेट लेकर चलते हैं? ये यहाँ करीब 40,000 कांवरियों का जो है जलपान, चाय, पूड़ी सब्जी, कढ़ी चावल और प्रसाद में हलवा, यही सब चीज़ें बनवाई जाती हैं। 40,000 कांवरियों की पूरी व्यवस्था की जाती है। ये जो हमारी समिति है उसके हम संरक्षक समिति में हैं, 5 लोग उसमें हैं। और सबसे अच्छी चीज़ एक ये है हमारे समाज की, हमारे लहरपुर के छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति यहाँ सुबह 10 बजे से आके और शाम 8 बजे तक, जब तक ये कांवरिया यहाँ से निकल नहीं जाते हैं तब तक वो अपना पूरा समय देते हैं, पैसा भी देते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। और यहाँ की पूरी व्यवस्था जो है हम लोगों के देख रेख में रहती है। और जितने लोग हैं सब हमारे समाज के, हिंदू समाज के लोग, ये पूरा सनातनी माहौल जो है हम लोग लहरपुर से भेज रहे हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश तक जाएगा, फिर देश तक जाएगा। बिल्कुल, सनातनी माहौल जो लहरपुर से यहाँ से भेजा जा रहा है, आपका मानना है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश तक जाएगा और सनातन के रंग में आज पूरा लहरपुर नज़र भी आ रहा है। युवा भी दिख रहे हैं, बुजुर्ग भी दिख रहे हैं, युवा भी बढ़ चढ़ करके आ रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है। भैया जुड़ गए हम लोग के साथ, करीब 100 के ऊपर संख्या हो गई है इस टाइम और आगे भी बढ़ते ही रहेंगे। जो भी जुड़ता रहता है और बहुत सिस्टम से चलता है पूरा ये कार्यक्रम जो रहता है, इसमें जो बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ना चाहता है सबको हिस्सा दिया जाता है। सबकी जिम्मेदारी 1 महीने पहले से ही सब निर्धारित हो जाती है, किसको कौन सी ड्यूटी किसकी है, किसको कौन से स्टॉल पे लगना है, किसका क्या काम रहेगा। और आप देख रहे होंगे पूरे स्थान में कहीं भी एक भी गंदगी नहीं है। जिसकी ड्यूटी दी गई कि आपको प्लेट संभालनी है तो प्लेट वो संभालता है, जिसको ड्यूटी दी जाती है कि आप पूड़ी सब्जी के स्टॉल पे रहेंगे तो पूड़ी सब्जी, वो सुबह से शाम तक अपना पूरा एक दिनचर्या बना के चलता है और पूरा समय वो एक स्टॉल पे लगा देता है, दूसरी जगह हिलता नहीं है। सेवा बहुत समय हो रहा है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब अच्छे तरीके से, आप लोग के सहयोग से और सबके सहयोग से बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और आगे बढ़ चल के ये चलता रहेगा ऐसे ही। बिल्कुल, जिसकी जहाँ ड्यूटी लगाई गई वो सेवा भाव में जुट गया और वो सेवा भावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये सेवा भावना के रूप में लहरपुर जान पहचान बना चुका है। जी, हमारे लहरपुर की एक बहुत खासियत है कि यहाँ सारे लोग किसी भी कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपनी बढ़ चढ़कर सहभागिता सुनिश्चित करते हैं और ये पिछले 7 वर्षों से ये लगातार दिखता भी है। और लगातार कांवरियों की बढ़ती संख्या और लगातार आप यहाँ व्यवस्था जो देख रहे हैं उसको देख के लगता है कि यहाँ ये काम कैसे एक टीम वर्क के रूप में सारा काम हो रहा है। यहाँ किसी की सेंट्रलाइज नहीं है, यहाँ सारे पदाधिकारी आपको दिख रहे हैं, सारे आपको कार्यकर्ता दिख रहे हैं, लेकिन सब बराबर हैं। सब किसी को भी कोई काम आता है तो वो तुरंत आगे बढ़ के आता है, उसको नहीं लगा है कि कोई सफाई कर्मचारी भी लगा है और वहाँ पे कुछ अवस्था दिख रही है तो वहाँ जाके हम लोग खुद जाके लग जाते हैं कि ताकि व्यवस्था निर्बाध रूप से लगातार चलती रहे और हमारा जो कांवरियों के प्रति हमारा सेवा भाव है, ये हमारा कार्यक्रम है, ये बहुत चलता रहे और ये काफ़ी दूर तक इसका संदेश है, काफ़ी दूर तक संदेश जाए, ये मानकर यहाँ पर सेवा भावना की जाती है और निश्चित तौर पर लोग प्रेरणा भी लेते हैं। जो लहरपुर से सेवा भावना यहाँ पर जागृत हुई है उसकी प्रेरणा जरूर दूसरी जगह भी ली जाती है। आपको क्या लगता है कि जो सेवा भावना करते हैं ये साल भर का पुण्य कमाते हैं? और क्या, हम लोग सब तन मन से धन से सब कर रहे हैं सेवा, पूरा सुबह से जुटे हुए हैं सब लोग, पूरा तन मन से सफाई व्यवस्था हर चीज़ सब लोग चौक चौक पर रखते हैं, सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बिल्कुल साफ सफाई की व्यवस्था रखते हैं। पूर्व प्रमुख हमारे साथ हैं, सकरन से आए हुए हैं। आप कब से आ रहे हैं यहाँ? यहाँ हम 3-4 साल से आ रहे हैं बराबर पर कंटिन्यू, 3-4 से। बहुत बढ़िया अच्छा व्यवस्था होती है, यहाँ की समिति बढ़ती जा रही है, बहुत मुखात काम सेवा भाव से करते हैं सब लोग हैं, पूरी तरह से रोड पे रोक के कांवरियों से निवेदन करके गुजारिश करके कि परगल प्रसाद पाए मत जाइए, आप लोग प्रसाद पा के ही जाइए सब लोग, बिना प्रसाद पाए मत जाइए कांवरियों से कहा जाता है। और बहुत सारे समिति के हैं और हम आगे भी चलेंगे, स्टॉलों पर लेकर चलेंगे और उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं उनसे भी जानकारी लेंगे, एक एक कर पंडाल भी दिखाएंगे। तो ये बताइए, ये लहरपुर से एक संदेश देने का काम होता है? हाँ बिल्कुल होता है, होना भी चाहिए। सनातन को जीवित रखने के लिए हर हिंदू जनमानस का
ये कर्तव्य रहता है कि इस प्रकार के आयोजन करें जिसमें लोग आएँ और सनातन की धूम मचे। यही हम लोगों का उद्देश्य है। हर हर महादेव। सनातन की धूम मचे। हमारे साथ के लोग हैं, हमारे या स्थानीय रिपोर्टर भी हैं, उनसे भी जानकारी करेंगे। और लहरपुर तहसील के संवाददाता अरुण सिंह आचार्य वो हमें बताएंगे और एक एक पंडाल के बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ पर हलवा का काउंटर लगा हुआ है। कौन कौन से काउंटर लगते हैं? ये पूरी जो व्यवस्था है, भोजन व्यवस्था है भैया, वो 5 भागों में बटी हुई है। एक हलवा काउंटर है, फिर उसके बाद में जो है पूड़ी और सब्जी का काउंटर है, फिर छोला चावल है, फिर कढ़ी चावल है। इस प्रकार से आगे चाय का काउंटर है और ये चाय का काउंटर होने के साथ साथ में मेडिसिन का भी एक काउंटर है। जो थक के आते हैं लोग, परेशान होते हैं, उनके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक कैंप भी लगाया जाता है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर और टीम के साथ बैठे हुए हैं, जो कि निश्चित रूप से हमारे आने वाले प्रत्येक कांवड़ियों को चिकित्सा सुविधा का लाभ भी कराते हैं। और जो सेवा भाव का भावना इस शिव शक्ति सेवा सनातन में दिखती है, जो अनुशासन और जिस तरह का मैनेजमेंट आधुनिक युग में प्रबंधन है इन लोगों का, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। वाकी टाकी का भी प्रयोग करके एक दूसरे से पूरी समिति जुड़ी रहती है, जो कि शायद ही कहीं व्यवस्था में वाकी टाकी का प्रयोग देखा जाता है ऐसे प्रबंधन में। और इस प्रकार से जो ये यहाँ के लहरपुर नगर के लिए, अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लिए जो दिन आता है, बहुरता है दिन, वो वर्ष भर लोग इंतजार करते हैं कि आज के दिन हम 20% लोग, एक जो यहाँ पर 80% मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के बाद 20% हिंदू होने के बावजूद, यह दिन एक ऐसा होता है जब पूरा लहरपुर भगवा हो जाता है और ये परिसर उसकी गवाही का साक्षी बनता है। बिल्कुल, पूरा लहरपुर भगवा हो जाता है और लहरपुर इसका साक्षी बनता है। इस समिति के सदस्यों को दिखाएंगे। देखिए ये सारे लोग बावर्दी हैं, इनके अपने स्टिकर लगे हुए हैं और एक ड्रेस में, एक लिबास में है और बाकायदा अपना एक परिचय पत्र भी गले में डाल रखा हुआ है। तो ये सारे उसी समिति के। और इधर दूसरी तरफ देखिए वाकी टाकी से ये लैस हैं। ये किस बात का जायज़ा लेते हैं ज़रा सा जानना चाहेंगे। ये लोग वाकी टाकी से, बिल्कुल वाकी टाकी से क्या ये डायरेक्शन देते हैं, इन्हीं से ज़रा जानते हैं। ये जो वाकी टाकी है, इससे कितने लोग जुड़े हुए हैं? इससे हम लोग 8 लोग जुड़े हुए हैं। आपस में 2 रहते हैं बाहर, एक किचन में, 2 रहते हैं आपके प्रांगण में। भंडारे में जितने भी सदस्य होते हैं, इनको एक दूसरे को संपर्क करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि फ़ोन एक्चुअली यूज नहीं कर पाएंगे। वाकी टाकी से एक इशारे पर सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो क्या क्या इसमें जानकारियाँ लेते हैं, क्या बताते हैं, क्या निर्देशित करते हैं? जो सामान कम होते हैं या कहीं पे व्यवस्था होती है वहाँ पे, और कुछ चीज़ें और होती हैं कि कोई गेस्ट आए हुए हैं उनके लिए, तो सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं। जो जहाँ पे होता है वहाँ पे पहुँच जाता है। बिल्कुल, देखिए वाकी टाकी से जो जानकारी चाहिए होती है, दूर बैठे हैं लेकिन उन्हें जानकारी चाहिए है, तो कैसे चलें, कैसे जाएं, कैसे बताएं, तो ये सारी चीज़ें जो है इसी के माध्यम से बताते हैं। अब केसरीगंज के संवाददाता आकाश सिंह हैं। ये बताइए, ये जो आप देख रहे हैं इस स्कूल खेमकरण इंटर कॉलेज में, ये जब नज़ारा ऐसा आता है तो आज कस्बे में कैसा माहौल हो जाता है? कस्बे का माहौल बिल्कुल भगवामय हो जाता है। जय भोले बम बम भोले के नारों से नगर पूरा गूंज उठता है और सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में, ये लाखों तक की संख्या पहुंच जाती है कांवड़ियों से। पूरे का पूरा मार्ग तंबोर से लगा करके लखीमपुर और गोला तक मार्ग पूरा भगवामयी हो जाता है। हज़ारों लाखों की संख्या में कांवड़िया यहाँ पर दिन रात पैदल चलते देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, पैदल चलते हुए देखे जा सकते हैं। सेवा भावना हम आपको दिखाएंगे कि देखिए एक महिला जो यहाँ पर प्लेट को साफ़ करती हुई, लोग जो समिति से जुड़े हुए हैं वो प्लेटों को साफ़ कर रहे हैं और ये दरअसल ये कहीं ना कहीं सेवा भावना है। और देखिए प्लेट लिए हुए ये समिति के सदस्य खड़े हैं, जैसे ही कोई कांवरिया आता है उसको उपलब्ध कराते हैं। तो ये सेवा भावना से ही यहाँ पर बरसों बरस से कांवरिये आकर और यहाँ पर भोजन पाते हैं, उन्हें नाश्ता कराया जाता है, उनका जो मार्ग है वो सुगम हो जाता है और उन्हें जो संबोधित किया जाता है कांवरियों को बुलाने के लिए, वो भोले कह के किया जाता है। ये आप सेवा कर रही हैं?
क्या मान के? बस कुछ नहीं, सब कांवरिया आएंगे यहाँ पर, सब लेकर के खाएंगे। हम पहली बार यहाँ पर आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सेवा करके, बहुत अच्छा लग रहा है सेवा कर करके। देखिए कांवरियों की सेवा करके इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम जरा सा और वो आपको ले चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कि कैसे यहाँ पर लोग जो है समिति के जुड़े हुए लोग हैं और जो ये एक तरफ से खड़े हुए और ये परोसते हुए कांवरियों को भोजन और थाल लगा करके यहाँ पर अपनी बारी का जो है इंतज़ार करते हैं और लाइनबद्ध हो करके ऐसे कांवरियों का जत्था आगे बढ़ता जाता है। और ये सेवा आपको लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। ये सीतापुर के लहरपुर खेमकरन इंटर कॉलेज का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, जहाँ के पूरे मैदान की तरफ एक बार कहेंगे अपने कैमरामैन से ज़रा दिखाएं कि आप देखिए ज़रा किस तरीके से कितने कांवरिये हैं। ज़रा सा देखें एक तरफ से कि पूरे फील्ड में आपको कांवरिये ही नज़र आएंगे, लेकिन ज़रा सी भी आपको गंदगी यहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। उसका कारण ये है कि उनकी प्लेट साफ़ करने से लेकर उनका जो भी सामान है, कचरा जो भी बचता है, उसको उठाकर खुद फेंक देते हैं। इस बीच राज्य मंत्री का देखिए पदार्पण हो चुका है और जा रहे हैं। सुरेश राही भी यहाँ पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हैं लहरपुर में, और वो पंडाल में पहुँचते हुए आपको नज़र आएंगे। उनके पास भी चलेंगे, लेकिन आइए हम फिर एक बार कहेंगे कि ज़रा सा आएँ और दिखाएं और इन लोगों से भी मिलवाएं कि जो ये लोग हैं ये कैसे सेवा कर रहे हैं। और तमाम ऐसे साथी जो आपको आज सेवा में तल्लीन नज़र आएंगे और भोले के संबोधन के साथ कांवरियों को बुलाकर और उन्हें देखिए भोजन में इन्हें क्या क्या दिया जा रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सेवा भावना कहीं देखी है ऐसी? नहीं, ऐसे नहीं देखी। खा रहे हैं यहाँ। क्या क्या मिला? चावल है, पूड़ी है, कढ़ी है, छोला है, अचार है। देखिए कांवरियों को भी अच्छा लग रहा है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतना सारा लेकर के चल रहे हैं। कैसा लग रहा है गुरु? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे इन लोगों के लिए जो सेवा भावना कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। और देख लीजिए किस तरीके से हम दिखाना चाहेंगे कि ये पूरा कतारबद्ध होकर के ये इनकी सेवा में तल्लीन है और ये सबके लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और वो भोजन इनको कराते हुए अब दूसरी तरफ फिर हम दिखाएंगे। एक तरफ ये देख लें ज़रा सा कि ये जो इनके सेवा के लिए ये पूरी समिति के सदस्य आपको दूर दूर तक नज़र आएंगे। और अगर कोई कांवरिया बीमार हो जाता है तो उसके इलाज के लिए भी यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वहाँ भी चलेंगे और वहाँ भी दिखाएंगे कि कौन कौन से इनके लिए दवाई की व्यवस्था हुई है। और हमने आपको पूर्व में बताया भी कि आज जिलाधिकारी अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र, एसडीएम लहरपुर अनिल कुमार, सीओ यादवेंद्र यादव लगातार मूवमेंट पर हैं। इनकी हर एक सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं और आपको पंडाल फिर से एक बार लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर शिव शक्ति सनातन सेवा समिति का जो पंडाल बनाया गया है उसमें जो है कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही पहुँच चुके हैं और उनके साथ जो है बिसुआ के पूर्व विधायक महेंद्र यादव भी बैठे हुए हैं और मंत्री बैठे हैं, उनके साथ बहुत सारे समिति के लोग बैठे हुए हैं। और देखिए इस पंडाल में पहुँचते हुए और आज जैसे ही सूचना मिली कि यहाँ पर कांवरियों का जत्था पहुँचा हुआ है, आप भी उनकी सेवा के लिए तल्लीन होकर आए हैं। पूरा हिंदुस्तान कांवरियों की सेवा कर रहा है और विशेषकर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री ने कांवरियों की सेवाओं के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई हैं जो पूर्व में कभी नहीं रही, इसमें पूरी तरीके से हम लोग जो हमारी प्रदेश की जनता है कांवरियों की सेवा कर रही है और उसी उपलब्धि में आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। और सब भोले बाबा की सब कृपा है, भोले बाबा का नारा लगाते हुए सब लोग छोटी काशी तक जाएंगे। भोले बाबा का सब कुछ महिमा है, नज़र आ रही है। यहाँ का नज़ारा देखकर विधायक जी क्या कहेंगे? देखिए 2014 में जब से केंद्र में मोदी जी की और 17 में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, तब से
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक नई मुहिम चलाई जा रही है और उसमें सरकारों द्वारा यथासंभव सहयोग किया जा रहा है और पुरातन संस्कृत की जो हम लोग की मान्यताएं थी उनको सबको सहयोग और संवर्धन किया जा रहा है। और आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये जो कांवड़ियों का विशाल जो समूह है वो छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ जा रहा है। हम लोग भी उसमें अपना सहयोग देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो कांवरियों का बहुत बड़ा जनसमूह यहाँ पर या ये कहें समूह आया हुआ है, जिनके लिए प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री और पूर्व विधायक भी पहुँचे हुए हैं। जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी जो हमारे साथ लगातार यहाँ के हालातों के बारे में बता रहे हैं, अरुण सिंह आचार्य। यहाँ पर अगर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो लहरपुर कस्बे में अब तक जो अधिकारियों का मूवमेंट है और जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है वो क्या है? ऐसा है, व्यवस्था को लेकर के पुलिस अधीक्षक जिस दिन जनपद में आए थे उसके अगले दिन ही इस कांवड़ यात्रा जो प्रदेश की जो सरकार की जो महत्वपूर्ण इस समय व्यवस्था मानी जा रही है उसके अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले उस मार्ग का निरीक्षण किया था पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र जी ने। उसके बाद फिर वो आज कार्यक्रम के जो हमारे कांवड़ी यात्री जो आने से पहले लगभग वो 11 बजे इस परिसर में जिलाधिकारी अनुज सिंह के साथ आ गए थे और उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अपने मातहतों को निर्देश दिया। चूँकि संवेदनशील क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पे? बड़ी अच्छी व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की, जिसमें उन्होंने पूरे सेक्टर 3 सेक्टर में इसको बांट दिया गया है। रूट डाइवर्जन भी किए गए हैं नगर में। 3 जो मुख्य मार्ग जो था, जो यहाँ से यातायात के लिए केसरीगंज चौराहे से यातायात को दूसरी तरफ मोड़ा गया है, वहीं लहरपुर मजासास चौराहे से यातायात को रोक करके नगर के अंदर जो जाने वाले भारी वाहन हैं उनको रोका गया है। और सबसे जो मुख्य डाइवर्जन उनका है वो ये है कि जो प्रवेश द्वार है लहरपुर का गेट, वहीं से उन्होंने बिस्मा मार्ग को चालू रखा है और जो लहरपुर नगर के अंदर जो है किसी भी प्रकार के वाहन, दोपहिया वाहनों को छोड़ करके प्रवेश वर्जित किया है। जिसके चलते ये पहली बार ये देखने को मिला है कि जिस समय हमारे कांवड़ यात्री चल रहे हैं उसमें सारे मार्ग जो नगर से होकर या कांवड़ यात्री जिस जगह से गुजर रहे हैं वहाँ कोई भारी वाहन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि पुलिस का ये सराहनीय पहल है। और इस व्यवस्था में जहाँ एक तरफ पुलिस अधीक्षक तो जिले के मुखिया होने के नाते हैं ही हैं, वहीं प्रभारी पुलिस क्षेत्राधिकारी, चूँकि इस समय लहरपुर के पास अपना क्षेत्राधिकारी नहीं है तो इस समय जो प्रभारी क्षेत्राधिकारी का चार्ज यादवेंद्र यादव जी के पास है वो लगे हुए हैं। इससे पहले भी आकर के इससे पहले भी वो आकर के 2 दिन पहले आकर के मीटिंग कर गए थे और वो सुबह से बराबर उनका मोबाइल है मूवमेंट जारी है। उनके साथ में यहाँ के जो उपजिलाधिकारी हैं अनिल कुमार रस्तोगी जी, वो भी इस यात्रा को प्रशासनिक जो व्यवस्था के नाते बहुत तरजीह दे रहे हैं और पल पल की अपडेट जो शिव शक्ति सेवा सनातन समिति के अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं दिलीप जी शुक्ल, उनसे लेकर के उनका सहयोग कर रहे हैं और प्रशासन का मूवमेंट बराबर जारी है। इसके साथ साथ में पुलिस ने लगभग लहरपुर कोतवाल मुकुल प्रकाश वर्मा के साथ अन्य 5 कोतवाली प्रभारी और 5 निरीक्षकों को और लगाया है। 5 इंस्पेक्टर और तैनात है, इसलिए आधा दर्जन निरीक्षक जो है वो लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से जैसा कि घोषणा की जा रही है, स्वास्थ्य कैंप भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो प्रशासन जो है, जो कल तक पूर्व की सरकारों में इस यात्रा को तवज्जो नहीं देता था, वो इस योगी सरकार में देखने को मिल रहा है कि ये भगवाधारी जो शिवभक्त हैं इनके लिए प्रशासन भी पलक पावड़े बिछाए दिखता नजर आ रहा है। प्रशासन पलक पावड़े बिछाए दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय सिंह लगातार देखते आ रहे हैं। ये बताइए, जब आप लहरपुर और तंबौर मार्ग पर आए तो कैसा नज़ारा आपको देखने को मिला कांवड़ियों का? जी मैं बताना चाहूँगा, पूरा क्षेत्र भगवामय हो गया था। सभी लोग जय बम
जय भोलेनाथ के नारे लगा रहे थे। और एक कांवड़िया को मैंने अभी कहते सुना, जो लोग आपस में बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इतनी तेज़ जयकारे लगाओ बम भोले की कि प्रदेश की सरकार, जो योगी सरकार है, वहाँ तक हमारी बात पहुँचे। और अभी तो हम लोग रतनगंज से जलाभिषेक करके जल भर करके गोला, छोटी काशी जो है गोला कर जाते हैं। आगे इतनी योजना बनानी है कि हम रतनगंज से गोला जल भर करके और हरिद्वार में जाकर के जल उतारेंगे। यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो देखिए हरिद्वार तक जाएं, ऐसी योजना बनाएं। फिर से दिखाएंगे समिति के वो लोग, देखिए ये कांवरियों की सेवा में तल्लीन हैं। कोई साफ कर रहा है प्लेट, तो कोई उनके लिए प्लेट लिए इंतज़ार कर रहा है और भोले के आवाज़ के साथ उन्हें बुलाया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर जो सेवा करने वाले लोग हैं वो समिति के बहुत बड़ी संख्या में हैं। और आप जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक इस तरीके से सेवा करने वाले समिति के बहुत सारे सदस्य आपको नज़र आएंगे। और इसके अलावा ये तो इनके भोजन की व्यवस्था, चाय की अलग की गई है। चाय पर ज़्यादा देख रहे हैं ना, चाय पर ज़्यादा लाइन लगाए हुए लोग हैं, क्योंकि चाय ज़रूर कांवरिये पी रहे हैं। और ये बाकायदा कांवरियों का जत्था चाय पीने के लिए यहाँ से निकल रहा है। कुल्हड़ में चाय दी जा रही है, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। पॉलीथीन का यहाँ पर प्रयोग नहीं है कतई। आप देख रहे हैं प्लेट भी स्टील की है और हाथों में डबल रोटी है और चाय है। तो पॉलीथीन से भी यहाँ पर जो है उसे वर्जित कर रखा गया हुआ है। ये भी एक संदेश बड़ा देने का काम हुआ है। अब हम आपको ले चलते हैं उस मेडिकल कैंप की तरफ, जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि जो कांवड़िये जिनको ज़रा सी भी अगर कोई बीमारी हो जाती है या उन्हें कोई दिक्कत हो जाती है, तो कांवड़ियों के लिए एक मेडिकल कैंप बनाया गया है। शिव शक्ति सनातन सेवा समिति की ओर से ये मेडिकल कैंप है। और यहाँ पर आपको डॉक्टर और कंपाउंडर दिखाई दे जाएंगे और आपको सीधा हम वहाँ ले चलेंगे। और जहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि भोजन पाने के बाद थक चुके कांवरिये आराम से लेटे हुए हैं और ये दूसरी तरफ इन्हें दवाएं दी जा रही हैं। जिनको अगर किसी प्रकार का कोई छोटा मोटा भी अगर कोई दिक्कत है तो दवाइयों की भरमार है। और आप देख सकते हैं हर प्रकार की दवा है, घोल भी रखा गया हुआ है। और देखिए वो सब दवाएं आगे आपको कांवरियों को देते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये व्यवस्था की गई है यहाँ पर अलग से मेडिकल कैंप की, ये कांवरियों की तो ये व्यवस्था है। और डॉक्टर खुद CSC के मौजूद हैं, उन्हीं से हम जो है अभी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो कांवरिये आ रहे हैं आपके यहाँ मेडिकल कैंप में, वो किस प्रकार से उनको दिक्कत बता रहे हैं। बस हाथ पैरों में मोस्टली दर्द हाथ पैरों में हो रही है, क्योंकि चल के आते थके हैं सब, तो वही हाथ पैरों की दर्द शिकायत है मेन, और नहीं कोई दिक्कत। क्या क्या दवाएं उपलब्ध हैं वैसे? हमारे पैरासीटामॉल है, एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जी के सारी दवाई हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं विशेष? दिक्कत कोई नहीं। और ओदी की थोड़ा स्किन इन्फेक्शन की है दिक्कत लोगों को, और हाथ पैरों में दर्द है बस। तो लगभग कितने इतने कांवरिये कितनी संख्या में आए होंगे? इस वक्त कितने तक आएंगे? और ORS भी दिए जा रहे हैं सबको ज़रूरत पड़ने पर। कितने आए होंगे? हज़ारों की संख्या में आ चुके होंगे अब तक। दवाई दी जा रही है बराबर सबको। बिल्कुल, तो हज़ारों की संख्या में आ चुके हैं। ये CSC के जो डॉक्टर हैं उनका कहना है। और आपको फिर से दिखाएंगे क्या दिक्कत है आपको भाई? दर्द हो, पैरों में दर्द। आपको क्या दिक्कत है? खांसी है, सांस फूलत। दवाई कहाँ मिल रही है आपको? यहाँ स्कूल में निःशुल्क मिल रही? निःशुल्क? हाँ निःशुल्क। दवा भी बढ़िया मिल रही है, दवा भी बढ़िया मिल रही है। गांठ वार पे आते थे तो दवा ले बढ़िया फायदा करती। ग्वार पे आते थे दवा बढ़िया मिली है, सब चीज़ बढ़िया। हमारा ग्वार पे आए थे, दवा भी बढ़िया मिली। बिल्कुल, तो दवाएं सभी मिल रही हैं, पर्याप्त दवाएं हैं, ORS के घोल हैं। और डॉक्टर के मुताबिक ज़्यादातर लोगों को दिक्कत सिर्फ पैर हाथ में दर्द है, किसी को खांसी की शिकायत है तो उसकी भी दवा है, सिरप भी रखा हुआ है और तमाम दवाएं। हज़ारों की संख्या में कांवरियों को यहाँ से दवाएं दी जा रही हैं।
ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांवरियों के लिए जो विशेष प्रबंध किए गए हैं और वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये सीतापुर के लहरपुर के खेमकरण इंटर कॉलेज से आपको हम सीधी तस्वीरें पहुँचा रहे थे। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कांवरियों का जो जत्था है वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है नाश्ता पानी और भोजन करने के बाद अब एक समान आराम भी फरमा रहा है। कुछ लोग भोजन कर रहे हैं तो कुछ लोग चाय पीते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ चौकस है और समिति के लोगों ने जो मिसाल पेश की है सेवा भावना की, वो अपने आप में अनुकरणीय भी है और लोगों के लिए प्रेरणादायक भी है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए सहयोगी अरुण सिंह आचार्य और सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।